डॉक्टर, क्या ये सच है कि 2 साल से 5 साल की उम्र में ग्रोथ स्लो हो जाती है? हाँ, देखिए ये एक चीज़ है जो बहुत पेरेंट्स डरे हुए रहते हैं। शुरू-शुरू में बच्चा तेज़ी से बढ़ता है, फिर बाद में बच्चे का वेट नहीं बढ़ता है, सब माँ आके मेरे पास रोती है, "सर ये तो खाना बंद कर दिया है, बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा, अब मैं क्या करूँ?" देखो ये जो नेचुरल ग्रोथ पैटर्न है उसको सब माँ को समझना पड़ेगा, परेशान होने से नहीं होगा। शुरू-शुरू में सच में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। बच्चा 3 किलो का जन्म होता है और 1 साल जी। तक 9 किलो का मतलब 6 किलो वज़न बढ़ जाता है। दूसरे साल में मतलब 12 महीने से 24 महीने के बीच में सिर्फ़ 3 किलो वज़न बढ़ता है। ठीक है, अच्छा। पहले साल 6 किलो बढ़ा, दूसरे साल सिर्फ 3 किलो और 2 साल कंप्लीट होने के बाद मतलब 24 महीने के बाद हर साल 2 से 3 किलो ही वज़न बढ़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ता है। तो जी। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे की ग्रोथ रुक गई है, नहीं, हाँ। ग्रोथ नहीं रुकी है, ग्रोथ अपना एक नेचुरल पैटर्न फ़ॉलो करता है, जो हर बच्चे के लिए थोड़ा ऊपर-नीचे होते हुए भी ये एक स्टाइल है। तो हुँ। इस स्टाइल में ही ग्रोथ होती है। अब ये मत सोचना कि मेरा बच्चा अब तो नहीं बढ़ रहा, अब मैं क्या करूँ? या फिर दादी-नानी बोलते रहती है, "अरे! ये तो मोटा नहीं हो रहा है, तो क्या करूँ?" ये नहीं, एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को बच्चे फॉलो करते हैं। जो मैंने समझाया कि 2 से 5 साल के बाद 2 साल होने के बाद ग्रोथ की स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। ऑलरेडी मैंने समझाया कि हाइट और वेट की कैसे गेन होती है। तो 2 साल के बाद 2 से 3 साल के बीच में हो सकता है 2-3 किलो बढ़े और उसके बाद तो हर साल सिर्फ 2 ही किलो बढ़ेगा। तो 6 अच्छा। महीने में 1 किलो बढ़ेगा बच्चा। और पहले अच्छा। जैसे मैंने बताया कि शुरुआत में 2 महीने में ही 1 किलो बढ़ जा रहा था। उससे भी बिल्कुल। ज़्यादा बढ़ जाता है कई बार तो। तो वो ग्रोथ अपने आप नेचुरली स्लो होती है, उसके लिए परेशान नहीं होना है। अच्छा, तो मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि घर में जो बड़े रहते हैं या रिश्तेदार जो रहते हैं, वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट कर लेते हैं कि बच्चा पतला क्यों हो रहा है, मोटा क्यों हो रहा है, लंबा क्यों नहीं है, छोटा क्यों है। और ये सवाल हमेशा इसलिए सेल्फ डाउट भी क्रिएट करते हैं कि क्या हम जो कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए, क्या वो सही है या वो गलत है। अच्छा, तो डॉक्टर, इसको ही लेके मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है कि मुझे ये बताइए कि जो बच्चे की हाइट होती है, पर्टिकुलरली लड़की हो या लड़का, बच्चे की हाइट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? क्या सिर्फ पेरेंट्स का, मदर और फादर का हाइट या हाइट कम होने पे या ज़्यादा होने पे वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, या फिर बॉय को ज़्यादा इम्पैक्ट करता है? कभी कभी मैंने सुना है कि बॉयज़ टेक आफ्टर देयर फादर्स हाइट, या मदर का नहीं लेते हैं, या और द अदर वे अराउंड, कोई इम्पैक्ट होता है इस चीज़ का? देखिए हाइट बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है और उसमें जो बच्चे की हाइट है जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं, जेनेटिक्स मतलब माता और पिता की जो हाइट है उस पे निर्भर करती है, ये सच है। इस चीज़ को हमें मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि अगर पेरेंट्स की हाइट ज़्यादा होती है तो अक्सर बच्चों की भी हाइट ज़्यादा होती है, क्योंकि ये जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। और जिनके पेरेंट्स की हाइट उतनी ज़्यादा नहीं है तो थोड़ा कम होने के चांसेस हैं। और ये चीज़ है कि सिर्फ़ इसके ऊपर नहीं डिपेंड करता, और भी अच्छा। चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, बट इस पे बहुत ज़्यादा उसका असर पड़ता है। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, वो है बच्चे की न्यूट्रिशन, मतलब बच्चे को कैसा पोषण हम दे रहे हैं। क्योंकि हाइट कैसे आती है, हमारी हड्डियाँ बड़ी होती है तो हमारा स्ट्रक्चर बड़ा होता है और हाइट आती है। तो उसके लिए सही मात्रा में जो पोषण चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, विटामिन डी चाहिए और अलग तरह की जो बैलेंस डाइट चाहिए, वो अगर सही तरीके से सब तत्व बच्चे को मिल रहे हैं, न्यूट्रिशन मतलब मल्टीविटामिन, मिनरल्स, ये सब कुछ मिल रहे हैं, तो बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी। इसके अलावा भी बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी, मतलब बच्चा कितना खेलता है, कूदता है, उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। जो चीज़ें स्ट्रेचिंग कराती है वो हमारी बॉडी के पोस्चर को सही रखती है, तो बच्चे की हाइट अच्छी दिखती है। दूसरी चीज़ है कि इसके अलावा इमोशनल स्टेट बच्चे का कैसा है, उसके आसपास सब कुछ सही है, बच्चे को अच्छा से प्यार मिल रहा है, उससे भी ग्रोथ अफेक्ट होती है। और फाइनली हार्मोन्स के ऊपर भी डिपेंड करता है।